अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो काले चने के ऊपर है। काले चने जो हम घर में किस तरह उगा सकते हैं। ठीक है, काले चने का ही छोलिया बनता है और यानी कि एक पौधे से हमें दो चीज़ें मिलेंगी। काले चने भी मिलेंगे और छोलिया भी हमें जो है एक ही पौधे से मिलता है। तो इसे उगाने के जो दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, एक तो ईजी है और दूसरा जो है बहुत ही आसान है। दोनों तरीक़ों से जो आप अपने घर में अप्लाई करेंगे तो ये जो है आसानी से उग जाएंगे। इस तरीके से आप कोई भी दाल उगा सकते हैं। आपको उगाने का जो मौसम बताया जाएगा, इसकी सॉइल बताई जाएगी, तो घर में जो आप काले चने ईज़िली इसे देखकर उगा सकते हैं। दोस्तों, काले चने या छोलियाँ उगाने के लिए जो हमें सीड जो है मार्केट से नहीं लेना पड़ता, यानी कि सीड वाली शॉप से हमें नहीं लेने पड़ते। बस जो हम घर में पकाते हैं वही जो है हम सीड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, उसी से जो है काले चने इजीली उग जाते हैं। तो आपने सीड मार्केट का रुख नहीं करना काले चने उगाने के लिए। काले चने जो हमने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो देने, यानी जो है वो फूल जाएँ, तो फिर जो हम इसे सीड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है काले चने का पानी जो हम किसी भी अपने पौधे में डाल सकते हैं, फ़ाइबर का काम करते हैं। देख ले चने जिस तरह फूल गए हमारे, कभी भी ऐसे ही 4 घंटे या 5 या 6 घंटे बाद या उससे पहले भी फूल जाते हैं, तो समझ लें कि वो सीड लगाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा जब वो छिलका उतरना शुरू हो जाए तो फिर जो है वो नहीं उगेगी। दोस्तों, सीड लगाने के बहुत से तरीके होते हैं। ये मैं आपको तरीका जो बता रहा हूँ, इस तरह आपने छोटा सा होल करना है चने के साइज़ का, और उसके अंदर आधा चना जो है समझ लें कि भट्टी के अंदर चले जाए, तो फिर जो है आप लगाएँ। वो होता क्या है कि उससे बहुत जल्दी जो है हमारे सीड ग्रो हो जाते हैं। अगर हम ऊपर ही रख देते हैं तो फिर जो है उसके चांस जो है 50% हो जाते हैं उगने के। तो इस तरीके से भी आप उगा सकते हैं। बाकी आप नए नए तरीके जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको दिखाऊँगा। तो चने जो हमने इस तरह लगा देने हैं। तो दोस्तों, चने उगाने के लिए जो इसमें गैप रखना होता है, एक बिल्कुल जो कम गैप में अगर आप लगाते हैं तो उससे जो होता है कि बहुत कम ग्रो होते हैं। अगर हो जाते हैं तो एक दूसरे के साथ टच होते हैं, जिनकी वजह से जो है पौधे सही तरह ग्रोथ नहीं करते। तो 1 से 1.5 इंच जो है आपने चने का फासला अपने रखना ही है जहाँ भी आप लगाएं। सीड लगाने के लिए जो हम कोकोपीट का इस्तेमाल करेंगे, कोकोपीट से जो सीड होता है बड़ी जल्दी उग जाता है। लेकिन अगर ओवर वाटरिंग हो जाती है हमें सीड लगाए हुए, तो ये जो है फिर छोटे छोटे कीड़े पैदा कर देता है जो हमारे सीड को ख़त्म कर देता है। तो फ़िलहाल जो हम अभी इसी से ट्राई करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट होता है। जो सीड जब उगता है तो वो ईज़िली जो है इसमें से निकल आता है। अगर फंगस लग जाती है तो फिर हम दोबारा जो है सॉइल इस्तेमाल करेंगे, माउसपीट भी है और पुराना गोबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोकोपीट लगाने का तरीका क्या होता है, जो सीड होगा उसी के ऊपर बस हमने रखना है ये इसको कोकोपीट को। ज़्यादा जो हमने नहीं डालनी, अगर ज़्यादा डालते अगर पानी ज़्यादा होता है तो फंगस भी लगती है, छोटे छोटे कीड़े भी पैदा होते हैं जो कि हमारे सीड को ग्रो नहीं होने देते। अगर पौधा ग्रो भी हो जाए तो वो खुद ही जो है उसे खाना शुरू कर देते हैं। तो कोकोपीट जो है बड़े हिसाब से हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। जहाँ भी सीड होगा उसके ऊपर हम जो है ये कोकोपीट डालेंगे। उसके बाद जो इसके ऊपर हल्की सी लेयर जो है मिट्टी की डाल देंगे, ताकि जो ओवर वाटरिंग हो तो मिट्टी जो होगी उसे फिर चूसना शुरू कर देगी। तो जब भी हम सीड लगाएं तो फ़ौरन जो हमें पानी देना होता है। पानी जो है ख़त्म नहीं होना चाहिए हमारे सीड के ऊपर, यानी नमी जो है बरकरार होनी चाहिए। अगर नमी नहीं होती तो सीड जो है हमारा वहीं पे डेड हो जाएगा। तो पानी का बड़ा बैलेंस का हमने हिसाब रखना होता है। जब भी हमारे सीड फेल होते हैं तो पानी की कमी या ज़्यादती से हो जाए तो ओवर वाटरिंग भी नहीं हम कर सकते, और ना ही हमने जो है सीड को ड्राई होने देना होता। कोकोपीट डालने के बाद जो हल्की सी जो मैंने मिट्टी की लेयर भी इनके ऊपर डाल दी, कि अक्सर हो जाता है कि कोकोपीट जो है फंगस पैदा करती है, ओवर वाटरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हल्की सी लेयर जो मैंने मिट्टी की डाली ताकि ओवर वाटरिंग हो जो वो मिट्टी चूसे। 15 दिन बाद की ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमारे जो सीड हैं उनमें से 70% जो है ग्रो हो चुके हैं। कुछ जो इसके बाद भी हो सकते हैं। पानी की कमी ज़्यादती से मैंने आपको बताया कि सीड हमारे ग्रो नहीं होते। पानी का मैंने बिल्कुल लेवल रखा है। और जो हमारी कोकोपीट थी उसके ऊपर जो मिट्टी की लेयर मैंने डाली थी ताकि ओवर वाटरिंग को चूसे और फंगस को जो है वो कंट्रोल करे। तो देख लें अभी भी हल्की हल्की फंगस आपको नज़र आ रही है। तो कोकोपीट से ये मसले आ जाते हैं, लेकिन सीड ग्रो करने के लिए जो हमें ये इस्तेमाल करना पड़ता ही है। तो खैर, जो आगे मैं दालें उगा रहा हूँ उसमें जो है हम खाली मिट्टी भी इस्तेमाल करेंगे, कोकोपीट और जो है माउसपीट मिक्स करके करेंगे, और कुछ जो है कोकोपीट और जो है सॉइल मिक्स करके हम इस्तेमाल करेंगे। उनका देखेंगे कैसा रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये 15 दिन बाद की वीडियो है। 25 दिन बाद की ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। पौधे हमारे ग्रोथ कर रहे हैं। जो हेल्थी पौधे हैं वो मैंने चलने दिए, जो वीक पौधे थे वो मैंने रिमूव कर दिया, क्योंकि वो थोड़े से बड़े होते हैं और फिर जो है वो खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। तो वो जो फिर ताकत ले रहे होते हैं ज़मीन की, तो हमें हेल्थी पौधे ही आगे चलाने होते हैं ताकि हमें जो फसल अच्छी मिले। तो इसे लगाने का टाइम जो होता है अक्टूबर होता है। 6 महीने में जो हमारी फसल तैयार हो जाती है, इसी का छोलिया बनता है और आगे जाके फिर वो काले चने बनते हैं। तो अब दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि हम बहुत ईजी तरीके से कैसे ग्रो कर सकते हैं। दूसरा जो मैं तरीका बता रहा हूँ बहुत आसान है। आपने यही ड्राई चने लेने और पानी में इस तरह भिगो देने हैं 4 से 5 घंटे। जब वो फूल जाएँ तो फिर जो हम इसमें से पानी निकाल देंगे, तो खुद ब खुद जो है आप देखिएगा कि आगे जो है सीड हमारे यहीं पे उगना शुरू हो जाएंगे। तो आप जो है इस तरीके से भी उगा सकते हैं।
दोस्तों 4 से 5 घंटे हमने चनों को भिगोना। जब चने फूल जाएंगे तो पानी जो है हमने उसमें से अच्छी तरह निकाल देना। बिल्कुल भी जो पानी है वो इस डब्बे में बचना नहीं चाहिए। अगर डब्बे में थोड़ा सा भी पानी रह जाता है तो फिर जो हमारे चने जो है उनमें से स्मेल आना शुरू हो जाएगी, फंगस लगना शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल जो है हमने पानी क्लियर कर देना है। तो उसके बाद जो है हमने ये ढक्कन बंद करके रूम में अपने रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, कहीं भी रोशनी वाली जगह में रख सकते हैं। तो चने जो हमारे खुद ब खुद जो है ग्रो होना शुरू हो जाएगी। याद रखिएगा पानी इसमें बिल्कुल ना हो। तो दोस्तों इस साइड से भी मैं आपको दिखा दूँ, पानी बिल्कुल नहीं है इसमें। अगर पानी होगा तो याद रखिएगा कि इसमें स्मेल पैदा होगी, फंगस लगेगी, ग्रो तो होंगे लेकिन फिर वो गल जाएंगे। दोस्तों 2 दिन बाद ही हमारे चने जो है ग्रो होना शुरू हो गए हैं। तो ये मैं अपने रूम में ही रखे हुए थे। देखिए हल्की हल्की सी जो है इसकी रूट्स निकलना शुरू हो गई। ये फास्ट तरीका होता है हमें कोई भी सीड उगाने के लिए। इस तरह हम कोई भी सीड उगा सकते हैं, दालें जो भी हों, किसी भी किस्म की हो हम इस तरह से उगा सकते हैं। ठीक है, अगर पानी ज़्यादा होगा, वही बता रहा हूँ, फंगस लगेगी, स्मेल आएगी, तो वहीं पे जो हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इस तरह जो है आप दूसरे तरीके से ग्रो कर सकते हो। फिर जो है मिट्टी में लगाएंगे तो हमारे जो है सीड है 1-2 दिन बाद ही जो है पौधे बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये तरीका भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं चने उगाने के लिए। 4 दिन बाद की मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमारे चने जो है ग्रो होना शुरू हो चुके हैं, रूट्स उनकी थोड़ी सी निकलनी शुरू हो चुकी हैं। तो इसी तरह ये बढ़ते रहेंगे। आप अगर 6-7 दिन का टाइम देते हैं तो ये और बड़े होंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है यहीं पे जो है इसकी जो है शाखें निकलना शुरू हो जाएंगी। आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं, फिर जाके आप सॉइल में लगा सकते हैं। तो 4 दिन बाद देख लें माशाल्लाह से ये बढ़ना शुरू हो गए। तो बहुत ही आसान तरीका है। आप कोई भी हो बंदा आम जो है इस तरह उगा सकता है। कुछ भी नहीं हमने किया, बस डब्बे को बंद किया और रख दिया। तो दोस्तों इस तरह से जो आप छोलियाँ उगा सकते हैं। कोई भी दाल आप इस तरीके से उगा सकते हैं। इसको लगाने का टाइम मैंने बता दिया, अक्टूबर होता है। हमने फरवरी में लगाएं तो इसलिए जो ये बड़े तो होंगे लेकिन इसके ऊपर छोलिया जो उगेगा नहीं। हर चीज़ का एक वक्त होता है। आप कभी भी लगाएं उग तो जाएंगे लेकिन फल या सब्ज़ी फिर नहीं मिलती। तो अक्टूबर में अगर हम इसे लगाते हैं तो मार्च अप्रैल में हमारे पास फसल तैयार होगी और हमें जो बहुत अच्छा छोलिया जो मिलेगा।